हेलो एवरीवन। आज संडे स्पेशल में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। जैसा कि हम लोग डेली से मैथ्स पढ़ते हैं, तो आज कुछ डिफरेंट, क्योंकि एक सा वर्क करते करते थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगती है ना। तो संडे में कुछ डिफरेंट करेंगे, और इस डिफरेंट करने के लिए मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है, अभी तक सभी लोगों को नहीं पता है। हमारे देश के काफ़ी नागरिक ऐसे हैं जो इस बात से अनजान हैं कि कौन सा हमारा राष्ट्रगान है और कौन सा हमारा राष्ट्रगीत है। तो यही मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे देश के सभी नागरिकों को कम से कम, बहुत ज़्यादा ना सही तो थोड़ी सी जानकारी तो मिल ही जाए मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, वो है हमारा जनगण मन अधिनायक, और राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग जो है वो है हमारा वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसी भी देश की वो धरोहर होती है जिससे उस राष्ट्र की पहचान जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर जनगण मन चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना, जनगण मन चल रहा है अगर कहीं भी, तो उससे पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तानी हैं, ये भाई इंडियन हैं, ये भारतीय लोग हैं, तभी ये लोग जनगण मन गा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भावनाएं तो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन जो देशभक्ति है, देशभक्ति की जो भावना है, वो तो सभी में एक सी व्यक्त होगी, क्योंकि हर बंदा अपने अपने देश को चाहता है। तो हर राष्ट्रगान में, किसी भी देश का राष्ट्रगान हो, किसी भी देश का राष्ट्रगीत हो, उसमें देशभक्ति की भावना झलकेगी झलकेगी। तो आज हम आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के अधिकतर लोग अनजान हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले अपने राष्ट्रगान के बारे में। क्या है हमारा राष्ट्रगान? तो जो राष्ट्रगान है हमारा वो है जनगण मन अधिनायक, और ये आपने ज़्यादातर सुना होगा, स्कूलों में, ऑफिसेस वगैरह में सुना होगा आपने, जब भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती मनाई जाती है। मतलब ये जब राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं तो इन पर तो इसको गाना ही गाना है, इनको तो गाया ही, इन मौक़ों पर गाया ही जाता है हमारा राष्ट्रगान, ठीक है ना। ये जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी जो रचना थी वो प्रख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और ये जो हमारा राष्ट्रगान है, इसकी रचना बांग्ला भाषा में की गई, और बाद में इसका हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद भी कराए थे। पहले ये बांग्ला भाषा में बना था, लेकिन फिर इसका हिंदी रूपांतरण भी आया और अंग्रेजी रूपांतरण भी आया। ये जो हमारा राष्ट्रगान था, इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा मिला। देखिए, ये पहले एक केवल गाना था, एक सॉन्ग था, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया, ठीक है ना। लेकिन इसको जो दर्जा था राष्ट्रगान का, कब दिया गया? वो 24 जनवरी को दिया गया था 1950 में, वो भी संविधान सभा के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1911 में, तब 1950 में स्वीकृति मिली थी, 1911 मतलब पहले, 1911 में उन्होंने इसको पहले ही तैयार कर लिया था। रविंद्रनाथ जी ने अपने इस गाने को, जनगण मन को, 1911 में तैयार किया था, और 1950 में, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा इसको एज अ राष्ट्रगान, एज अ नेशनल एंथम की जो वो थी, पद मिला था, ठीक है ना। तो जो हमारा ये राष्ट्रगान है, ये सबसे पहले गाया कहाँ गया था? ये जो सबसे पहले गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक हुई थी,
ठीक है। और कौन सी सन में गाया गया था ये? 1911 में गाया गया था। जिस सन में ये रविन्द्रनाथ जी ने बनाया था, उसी सन में सबसे पहले कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में गाया गया था। उसके बाद 1950 में इसको जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। 1950 में स्वीकृति दी गई थी संविधान सभा के द्वारा में। और हमारा जो ये राष्ट्रगान है, इसके गाने का भी एक समय निश्चित होता है। इसको 52 सेकंड में ही गाया जाता है। आप सोचें कि 52 सेकंड से पहले फिनिश कर दें, नहीं। आप सोचें कि 52 सेकंड से ज़्यादा का समय लगे, नहीं। आपको एक्यूरेट 52 सेकंड्स ही लगाने हैं इसको गाने में, ठीक है ना। तो हमारे राष्ट्रगान को गाने का एक टाइमिंग है 52 सेकंड्स का। चलिए जान लेते हैं कि जब राष्ट्रगान के बजते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। देखिए, जब राष्ट्रगान बज रहा होता है तो कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं कि प्रॉपर वे में स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। उनको पता है इसकी वैल्यू, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता है और वो अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे को अपने राष्ट्रगान की वैल्यू पता होनी चाहिए, अपने राष्ट्रगीत की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको करना क्या है, जब भी आप राष्ट्रगान सुनते हैं, आपकी कानों में राष्ट्रगान की आवाज़ जा रही है, कहीं भी हो रहा है राष्ट्रगान, तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर आप सीधे सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। उसके सम्मान में, अपने देश के सम्मान के लिए आप सीधे सीधे खड़े हो जाएं सावधान की मुद्रा में। और साथ ही साथ कोशिश करें कि इसको दोहराने की, अपने राष्ट्रगान को दोहराइए आप, ठीक है ना। अगर आप सच्चे देश के नागरिक हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये आपका कर्तव्य है। चलिए अब जान लेते हैं हमारे राष्ट्रगान जनगण मन का क्या अर्थ है। जो राष्ट्रगान है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, तो जब इसको गाया जाता था तो बीच में सिंध आता था, ठीक है ना, सिंध आता था। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो सिंध था वो हमारे पाकिस्तान का एक अंग बन चुका था। तो इसलिए हमारे इस जनगण मन में संशोधन किया गया, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन किया गया। सिंध के प्लेस पर क्या कर दिया गया? सिंधु कर दिया गया। हमारे देश में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जो सिंध नाम आता है, वो सिंध जो था वो हमारे पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। इसलिए हमारे जो राष्ट्रगान है उसमें संशोधन किया गया, सिंध की जगह पर सिंधु कर दिया गया। तो मैंने आपको राष्ट्रगान के बारे में आज जानकारी दी है और नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग के बारे में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। ये बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है, बेसिकली जानकारी है जो कि हर देश के नागरिक को करना चाहिए। थैंक यू।